आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 एक बूंद। ये एक कविता है ना। एक बूंद कविता है। प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध एक बूंद के माध्यम से श्रम तथा कर्म के बल का प्रकट करता है। अब क्या है, ये जो कविता है ये लिखी है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना। उनका जो नाम है वो हरिऔध, जैसे हमारा निकनेम होता है ना, हरिऔध, है ना। तो उन्होंने क्या है, एक बूंद के माध्यम से, मतलब इस कविता में जरिया बना है ये एक बूंद के माध्यम से, यानी उसकी भावना जो है हमसे मिलती हुई है ना, उसके जरिए श्रम तथा कर्म, जो हमारी मेहनत और हमारा कर्म, उसके विशेषता को बताया है ना। हम जो जैसा कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना, और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, तो उसकी विशेषता को बताया है। अब है परिकल्पना। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। क्या आप बता सकते हैं कैसे? अब बच्चों इसमें जो है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है ना। कैसे? अगर देखिए, है ना, आप लोग या कोई भी, है ना, अपना भाग्य कैसे लिखते हैं? हम पढ़ते हैं, है ना। हम अपना एक लक्ष्य बनाते हैं कि हमें टीचर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है ना, हमें खिलाड़ी बनना है, हमें कुछ भी बनना है ना। उसके लिए हम लक्ष्य बनाते हैं, है ना। उस लक्ष्य के मार्ग पर चलते हैं, हम उतनी मेहनत करते हैं, है ना। डॉक्टर बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए पढ़ाई उतनी ही करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, है ना। अपना कर्म करते हैं हम, जैसे फिर वो सफलता हमें मिलती है ना। तो हमारा जो भाग्य है, हम हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है ना, हम उसका निर्माण स्वयं करते हैं, है ना। अगर कोई इंसान जो है झूठ बोलेगा, बचपन से ही छोटी छोटी चीजें चुराएगा, है ना, तो वो धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती है। उसका भाग्य, वो अपना भाग्य खुद लिख रहा होता है कि आज तो बचपन में वो छोटी छोटी चीजें चुरा रहा है, कल को वो बड़ा होकर एक बड़ा चोर बनेगा, है ना, मुजरिम बनेगा। कई होते हैं लड़ाई दंगे करते रहते हैं, फिर वो बड़े होकर फिर वो और ज्यादा होते हैं, है ना। तो वो भाग्य का निर्माता इंसान खुद होता है। हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा भाग्य अच्छा होगा, है ना। अच्छे भाग्य का निर्माण करेंगे हम जैसा काम करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। अब है उद्देश्य। श्रम अथवा परिश्रम के बल से अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने हेतु प्रेरित करना। वही बात जो मैंने आपको बताई कि मेहनत, है ना, मेहनत के बल पर अपने भाग्य में सौभाग्य और हम लिखते हैं, है ना। आज आज आपके पापा मम्मी हैं या आपके पड़ोस में है, वो भी लोग हैं अच्छे अच्छे लोग, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके अपने भाग्य का निर्माण किया है ना। एक बिजनेसमैन होता है, वो खूब मेहनत करता है ना, और उसने भाग्य अपना खुद लिखता है कि पैसा ही पैसा होता है, खूब संपन्न होता है वो, है ना। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज की कविता एक बूंद। तो निकल कर बादलों की गोद से ही एक बूंद अभी आगे को बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह तो घर छोड़कर मैं यूं चढ़ी। अब क्या है, एक बूंद के माध्यम से बता रहे हैं कि बूंद जो है जैसे ही निकलती है बादलों की गोद, वो आगे बढ़ती है ना। तो वैसे ही, क्यों का अर्थ होता है जैसे ही, है ना। सोचने लगी का अर्थ है जैसे ही, है ना। तो बादलों की गोद से, क्योंकि जो है ऊपर से बरसती, जैसे ही बादलों की गोद से निकली तो वो अपने भाग्य के बारे में सोचने लग जाती है ना। फिर यही जी में लगी, वो अपने क्या है जी में, अपने मन में, है ना, बार बार यही सोचती है कि मैं तो घर छोड़ के मैं चढ़ी, कि मैं घर छोड़ के क्यों निकली, क्यों, क्या लिखा है मेरे भाग्य में, है ना। दैव मेरे भाग्य में है या बदा। अब उस वो यूं बोलती है कि मेरी किस्मत में, बदा का अर्थ होता है किस्मत, है ना, कि मेरी किस्मत में
क्या लिखा है? मैं बचूंगी या मिलूंगी, कि मैं या तो बच जाऊंगी, है ना, या ऊपर से गिरते ही फूल में मिलूंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, तू पढ़ूंगी या कमल के फूल में। अब बूंद सोचती है कि जब मेरी किस्मत में क्या लिखा है किसे पता, है ना, या तो मैं ऊपर से गिरी हूं तो धूल में मिलूंगी, या फिर मैं किसी अंगारे में मिलूंगी, या कमल के फूल पर मैं जाके गिरूंगी तो उसमें मिल जाऊंगी। बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, काल समय, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, कि उस समय वो तो सोचकर निकली, है ना, लेकिन उस समय ऐसी हवा बह निकली कि वो क्या है, समंदर यानी सागर, अनमनी यानी उदास, वो उदास होकर सागर की तरफ आ गई, है ना, हवा जो है चली तो वो हवा के साथ बहती हुई उधर आ गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अब क्या था, वो तो सोच रही थी पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जमीन में गिरूंगी, अंगारे पे गिरूंगी या कमल पे गिरूंगी, लेकिन एक हवा ऐसी चली उस समय कि वो क्या हुआ, समंदर की ओर बह गई, है ना, और समंदर की ओर जब गिरी समंदर में तो एक सीप का मुंह खुला हुआ था। सीप आप जानते हैं ना, मोती बन मिलते हैं जिसमें है ना, तो वो सीप में जा गिरी और उसी सम उसी में जा पड़ी मोती बनी, उसमें गिरी और मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको घर छोड़ना पड़ता है, घर, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, कि लोग जो है जिस तरह से एक बूंद इतना सब कुछ सोच रही है ना अपने, क्योंकि बादल उसका घर है, बादल से निकली, कि जिस तरह मैं सोच रही हूँ ना, लोग उसी तरह अपने घर से निकलते हुए सोचते हैं, झिझकते हैं कि उनका क्या होगा भाग्य, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें ढूंढ लो कुछ और ही देता है कर, ये लेकिन जब वो अपना घर छोड़ते हैं तो प्रायः, अक्सर का अर्थ होता है प्रायः, उन्हें घर छोड़ना ही पड़ता है। बूंद लो यानी कि बूंद के समान, बिल्कुल बूंद के समान उन्हें अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। तो ये जो कविता है बच्चों, है ना, तो उपाध्याय ने बताई है हमें, इसमें क्या है, ये एक जो इंसान है उसके बारे में बता रहे हैं बूंद के माध्यम से, कि कैसे एक इंसान जब अपना घर छोड़ता है ना, वो घर से निकलते समय वो बड़ा खुश होता है, लेकिन उसके मन ही मन कहीं वो झिझकता है, उसको एक डर सा होता है कि मैं घर से निकल तो रहा हूं लेकिन क्या होगा मेरा, है ना, कहाँ जाऊंगा मैं, क्या करूंगा, है ना, सब चीज सोचता है। तो ठीक उसी प्रकार बूंद भी सोच रही है, घर से तो वो एकदम हंसती मुस्कुराती, या हम लोग होते हैं जब कोई घर से जगह जा रहा होता है काम के लिए या पढ़ाई के लिए, तो मुस्कुराते हुए ही निकलते हैं, लेकिन मुस्कुराते तो हैं, अंदर ही अंदर कई सवाल उनके चल रहे होते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन मिलेगा हमें, है ना, तो ये सब बातें उनके मन में चलती रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लेकिन क्या होता है ना, इस कविता में जो है उन्होंने सारी बातें बता दी है एक इंसान के मन में चलती है खून के माध्यम से, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि इंसान को जो है अपने भाग्य के हिसाब से, जैसे भाग्य हम तब लिखते हैं जैसा हम कर्म करते हैं, हमें मेहनत करनी है ना, और अपने भाग्य का अच्छे से निर्माण करना है, हमें मेहनत करनी है ताकि उसका फल हमें जो है अच्छा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करनी है, मेहनत, है ना, और अपने बल पर अपने भाग्य को लिखना है ना। ठीक है, तो अब जो है हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, तो जैसे ही अनमनी, दास, बेमन, भाग्य, किस्मत, काल, समय, बदा, किस्मत में लिखा है, की, मन, कढ़ी, निकली, समंदर, सागर, अक्सर, प्राय, लो बूंद की तरह। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारे जो है इसके शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम क्या है इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न ख, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हमें यहाँ पे क्या है कि आधी पंक्तियां दे रखी है, आधी लाइन दे रखी है, हमें वो कविता के
देख करके वापस लिखनी है ना, पूरी करनी है, एक तरह से ये रिक्त स्थान है ना। पहला है जो निकल कर, देखिए, जो निकलकर बादलों की गोद से की एक बूंद अभी आगे को बढ़ी। जो निकल करके बाद में क्या है, बादलों की गोद से। की अभी के बाद खाली स्थान है, देखिए, की, है ना, एक बूंद अभी आगे को बढ़ी, है ना, कि अभी आगे को बढ़ी। फिर है सोचने फिर, तो सोचने फिर यही जी में लगी, है ना, यही में लगी। आह, आ के बाद खाली स्थान है, देखिए, आ के बाद कॉमा, फिर खाली स्थान में हमें पढ़ना है, क्यों घर छोड़कर मैं हूं कढ़ी। क्या? अगला है प्रश्न, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है ना, हमें उसका भाव जो है वो यहाँ लिखना है। अब है ये, बह गई उस काल में एक ऐसी हवा, वह समंदर की ओर आई अनमनी। अनमनी का अर्थ मैंने आपको बताया था, उदास। तो बूंद जो है बता रही है कि उस समय ऐसी हवा बही, है ना, कि वो उदास सी होकर के समंदर की ओर, सागर की ओर आ गई, है ना। एक एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, है ना। तो क्या है, समय जो है कैसा है, कैसा समय आया है कि वो कहाँ आ गई है, समंदर में। सोचा तो उसने बहुत कुछ था। तो ये है कि बूंद हवा के साथ बहकर उदास मन से सागर की तरफ आई, उदास मन से सागर में मिल गई, है ना। सागर में एक में वो कर अर्थात समय का पता नहीं।
है बच्चों। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमसे यहाँ प्रश्न पूछे हैं, उसके कुछ विकल्प दे रखे हैं, तो हमें जो है सही वाले के सामने सही का निशान लगाना है। पहला है, बूंद की गोद से निकली, बादलों की, आकाश की या झरने की? गोद से निकली है बादलों की। अब है दूसरा प्रश्न, घर छोड़ते समय बूंद की क्या स्थिति थी? वह खुश थी, डरी हुई थी या बूंद हंस रही थी? घर छोड़ते समय जब वो बादलों की गोद से निकली थी, तो वो क्या थी? डरी हुई, है ना, कि क्या होगा उसका। बूंद हवा के साथ किस ओर आई? नदी की ओर, पर्वत की ओर या सागर की ओर? तो किस ओर आती है बूंद हवा के साथ में? सागर की ओर। अब क्या है, चौथा प्रश्न है, लोग क्या छोड़ते समय झिझकते हैं? घर, नौकरी, अपना सुख? लोग जो है जब भी अपना घर छोड़ते हैं किसी कारण, नौकरी की वजह से, पढ़ाई की वजह से, तो क्या करते हैं? वो झिझकते हैं। तो घर, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे ये प्रश्न उत्तर होते हैं। हमें जो है यह ध्यान रखना है, जो इस कविता में दिखाया है, कि हमें अपने श्रम बल से अपने भाग्य का निर्माण करना है ना। हमारे भाग्य में क्या लिखा है ये हमें पता है ना, हमें ऐसे पता नहीं होता, लेकिन भाग्य में क्या लिखना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है ना। हमें बहुत मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, ताकि हम अपना अच्छा भाग्य लिख सके। तो यहाँ पर ये पाठ हमारा पूरा होता है। अब हम आपसे जो है अगले पाठ पर मिलेंगे।